हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइज, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जो है पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है वो आपको किस एरिया में देने हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ उस तरीके से रीडिंग को लेना है आपने। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। टॉरस वृषभ राशि, क्या थीम रहेगी ये मंथ की। अप्रैल मंथ, टॉरस वृषभ राशि, ओके। सन की एनर्जीज है, वाओ वाओ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये मंथ में ना सन की एनर्जीज है गाइस, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ये मंथ में, ठीक है। मे बी अभी राइट नाउ की एनर्जीज आप बहुत कंफ्यूज थे या लेक मेंटेलिटी में आप लोग जी रहे थे, ठीक है। लेकिन ये मंथ जो है आप बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी रहने वाले हो, ठीक है। इन केस ये यहाँ पर एनवी की एनर्जीज है, ठीक है, कि मतलब कहीं ना कहीं आप एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख रहे थे, ठीक है। लेक मेंटालिटी में आप जी रहे थे, खालीपन की तरफ आप देख रहे थे, पर अभी ये एनर्जी ये आपका शिफ्ट हो रहा है। ये मंथ में आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। और नई चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। रीबर्थ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ये मंथ में आपके लिए, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ भी आप लोगों को मिल सकती है कि जिस वजह से कि आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। अभी ये आप लोगों के लिए जैसे कि किसी न किसी तरह की कोई फाइनेंसेस को लेकर के गेन हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आपकी तरफ जैसे कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जिस वजह से कि आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली है ये मंथ में। मुझे ऐसे एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। ये मंथ बेसिकली सक्सेस का है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है न्यू बिगनिंग्स का है। ये मंथ आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर के आने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए ये मंथ में, ठीक है। पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए और नई चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। कोई नए आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट आप करना चाहते हो, तो ये मंथ आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। 100% येस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके लिए वहाँ पर बहुत बड़ा येस है, ठीक है। कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए गाइस ये बहुत परफेक्ट टाइम मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छी एनर्जीज, अच्छे काम के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। कुछ भी शुरू करना है बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहने वाले हैं टॉरस ये मंथ में। इनर वॉइस, ओके ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा। ब्रेक थ्रू, भाई आप भी जो है ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी राइट नाउ तो नहीं, मतलब ये जो मंथ आपकी बात कर रहा है, देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, कि आप लोग ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मे बी आप डिसीजन नहीं बना रहे हो, पर ये मंथ में आपके पास वो पावर आ रही है, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको मिल रही है और आप एक ब्रेक थ्रू ले रहे हो। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है ना, कि आप एक डिसीजन बना रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी इनर वॉइस को यहाँ पर फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इंट्यूशन को आप फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि मुझे ये सफलता आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर गाइड्स हैं आपके जो आपको गाइड कर रहे हैं। किसी एक साइकिल से आप बाहर आ सकते हो,
या फिर जहाँ भी आप फंसे हुए थे, स्टक थे, कोई डिसीज़न लेना या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए थे, तो वहाँ से जैसे कि आपको साइंस के थ्रू आपको बाहर लेकर के आया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। डाउनलोडिंग्स ये मंथ में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो सकती हैं, होंगी, ठीक है। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहने वाले हैं ये मंथ में आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत मैसेजेस, बहुत क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है ये मंथ में। आप लोगों का इंटरेस्ट भी टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। या तो आप खुद करना चाहेंगे, खुद सीखना चाहेंगे, या फिर आप अपने रीडिंग्स कराना चाहेंगे, टैरो कार्ड रीडिंग, या अपने बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे ये मंथ में दिखाई दे रहा है। ओकल्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दैट इज़ आपके लिए सन की एनर्जीज आई है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर ये पर्पस, लाइफ पर्पस आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। आप और देख लेते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। बर्डन की एनर्जीज है और करियर, मैच्योरिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, इंटेंसिटी, ओके, स्पिरिचुअलिटी, शेयरिंग, चैलेंज, पास्ट लाइफ, ओ माय गॉड, ओके, गाइडेंस, ओवरऑल, क्रिएटिविटी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए करेज का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड। आप लोग किसी साइकिल में फंसे हुए, क्योंकि आपके लिए ना यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जीज है। पास्ट लाइफ की एनर्जीज है। कुछ आप पास्ट, पहले मैं ये बात कर लेती हूँ जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फोकस में आ रही है, कि आप लोग में भी किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक लोगों से घिरे हुए हो, ठीक है। और ये मंथ ना ऐसे लोगों को थोड़ा हैंडल करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। अभी मे बी वो रिश्ते ही हो, जैसे कि मैंने बोल रही हूँ, ये आपके रिश्ते ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बर्डन की एनर्जीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। आपकी क्लोज रिलेटिव्स, आपके अपने, मतलब कुछ ऐसे जहाँ पर आप शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके आसपास जिनसे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कार्मिक है, जो आपको बोझ लग रहे हैं, या जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से ये मंथ में ना आप लोग जो है दूर जाना चाहोगे, ठीक है। मतलब आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो ऐसे लोगों से, और आपकी मन स्थिति ऐसी है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे बस इस पर्सन से या ऐसी सिचुएशन से या ऐसे लोगों से मुझे दूर जाना है हर हाल में, ठीक है। और यही आपका एक कार्मिक पैटर्न है, ये कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों की, या मतलब कर्मा से आप डील कर रहे हो इस समय की एनर्जीज़ में। और तभी आपके जो माइंडसेट में भी ब्रेक थ्रू की एनर्जीज आई थी कि एक बहुत बड़ा आप डिसीजन अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को यहाँ पर लेट गो करते हुए, ठीक है। देखिए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आई रियली डोंट नो, मैं यहाँ पर ये फिगर आपको फील नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे ये मंथ में ना कोई दबाना चाहेगा, आपको कंट्रोल करना चाहेगा, ठीक है, अपने तरीके से आपको चलाना चाहेगा, अपने तरीके से आपको गाइड करना चाहेगा, अपनी ज़रूरतों को आप पर थोपना चाहेगा, अपने विचारों को आप पर थोपना चाहेगा सामने वाला पर्सन। अभी वो कोई भी हो सकता है, आपके रिश्ते अपने, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे भी डील कर रहे हैं कमिटेड हैं, ठीक है, रिश्ते जो भी हैं। तो मतलब आप खुद, मतलब आपके ना थॉट्स कह लीजिए, आपकी मेंटेलिटी या फिर थॉट्स जिसे कहते हैं ना कि नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जिस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन ना ज़बरदस्ती मुझे अपनी बातों में अपने मर्ज़ी से चलाना चाह रहा है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, ठीक है, आप बहुत बर्डन फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मैं ही क्यों दबूँ, या फिर मैं ही क्यों करूँ, वो वाली एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ आप ना कर नहीं रहे हो कि आप ऐसी चीज़ों से बाहर आ रहे हो, ऐसा कुछ मैं नहीं देख रही हूँ। बस आप लोग मुझे ये मंथ में ना सफ़र करते हुए ही दिख रहे हो, ठीक है। आप लोग बस एक गिविंग एनर्जीज़ में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो किसी रिश्ते में, आप बहुत गिविंग एनर्जीज़ में हो, और बस उसी गिविंग एनर्जीज़ का सामने वाला पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, और
ये वो उठा ही रहा है ये महीने भी, ठीक है, क्योंकि कार्मिक को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ये चैलेंज है आपका इस महीने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके करियर की। तो करियर पॉइंट से देखा जाए तो आप लोगों की तरफ कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोगों की लाइफ में टैप इन कर रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए, कोई नए ऑप्शंस कह लीजिए, कोई नया प्रोजेक्ट कह लीजिए, ठीक है, कोई नई जॉब हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ आपकी तरफ ऐसा आ रहा है। और ये जो, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं सामने से आपको कोई ऑफर आ सकता है ये मंथ में जो आपको आपकी पोस्ट को हाई कर दें, या फिर जहाँ पर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट, रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब करियर वाइज जो है आप लोग बहुत फुलफिल फील करने वाले हो, सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, जैसा कर रहे हो उसके वैसे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बहुत ही हैप्पी वाइब्स हैं यहाँ पर आप लोगों की, ठीक है। करियर के रिगार्डिंग अगर आपका यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही मतलब मेच्योर एनर्जीज है, बहुत ही ग्राउंडेड आप रहोगे, बहुत ही शांत आप रहने वाले हो, काम आप रहने वाले हो, खुश आप रहने वाले हो, पैसा आपके हाथ में रहेगा और पैसा आप बनाओगे भी, मुझे और मनी अट्रैक्ट करते हुए आप ये महीने आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। करियर में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट मुझे आप लोगों के लिए लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो, मुझे स्टमक इन्फ्लेमेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेट में जलन होना और ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों को ना ये मंथ जो है तला हुआ खाना, ठीक है, तला हुआ या फिर स्पाइसी फूड, ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है, अदरवाइज़ उसके बहुत ही रॉन्ग इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। सीने में जलन होना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। स्टमक एरिया में जलन फील होना, ठीक है, वो एनर्जीज भी मुझे आपको यहाँ पर दिख रही है। लेग पेन, फुट पेन आपको यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लग सकता है जैसे कि उनके पैरों में जैसे चींटियाँ चल रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे इश्यूज मुझे आप लोग फेस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर, ठीक है, ये मंथ में आप में से कुछ लोग। अगर स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात की जाए तो शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो भाई आप लोग स्पिरिचुअली तो बहुत अवेकन्ड हो रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, और जो जितनी विजडम, जो आपके पास पावर है या विजडम है, नॉलेज है, आप उसको शेयर करते हुए ये मंथ में आप लोग दिखाई दे रहे हो। किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, फॉर्म वो कोई भी हो सकता है। अभी ये मैं ये नहीं कह रही, मे बी आप कोई किसी भी फॉर्म में, चाहे आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, गाइडेंस मांग रहा है, या वो नॉर्मली आपसे बात ही क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप अपनी बातों से उसको हील कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हो, तो उसके मतलब उससे उस सामने वाले पर्सन को जो है ना अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी उसको एक हल मिल रहा है। तो वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की स्पिरिचुअली जो है फील हो रही है कि आप लोगों के पास जो पॉजिटिविटी है, या आप लोगों के पास जो पावर है, विजडम है, हीलिंग पावर्स हैं आप लोगों की, वो आप दूसरों के साथ किसी ना किसी रूप में आप उसे शेयर कर रहे हो, ठीक है। अभी चाहे वो वर्बली भी हो सकता है या फिर जैसे भी, मतलब आप उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। पास्ट लाइफ्स का जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एक्चुअल में ये ना मून की एनर्जीज भी है माय डियर, ठीक है, और इनर वॉइस का भी यहाँ पर कार्ड आया है। तो थोड़ा सा ना अपने इमोशंस यहाँ पर ना, मैं थोड़े से आप लोगों के ये मंथ में मूड स्विंग्स भी देख रही हूँ। पूरे महीने एक जैसा तो मूड रहेगा नहीं आपका, ठीक है, फ्लक्चुएट हो सकता है, मूड स्विंग्स यहाँ पर हो सकते हैं। थोड़ा सा ना आपको ये मंथ में एक एनर्जीज ये भी आ रही है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों की पहचान रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे इस मंथ में ना कार्मिक लोग आपके आसपास बहुत हैं, टू फेसेस लोग आपके आसपास बहुत हैं, ऐसे लोग आपके आसपास बहुत रहेंगे अप्रैल के महीने में जो आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, जो आपको गलत डायरेक्शन आपको देना चाहेंगे, या फिर मैं कहूँगी कि जहाँ पर आपका लॉस हुआ ना वहाँ पर खुद वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। खास करके रिश्तों को लेकर के भी अगर मैं बोलूँ ना, कि अगर आपको कहीं कोई गाइड करने लगे, या आपको कोई अच्छा भला बनना चाहे ना कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो प्लीज़ किसी की भी गाइडेंस को ना बिना सोचे समझे ले नहीं ले, ठीक है, या फिर उस बेसिस पर आप कोई बड़े डिसीजंस या एक्शंस ना बना ले, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ना बना ले। जब तक आप खुद मतलब अच्छे से परख नहीं लें कि हाँ ये डिसीज़न, ये
पाथ या ये चीज़ मेरे लिए सही है तब तक आप उस काम को ना करें। और दूसरी एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी मिल रही हैं मुझे पास्ट लाइफ्स के साथ आप लोगों की, कि आप जो भी अगर कुछ नया आप करने जा रहे हैं या फिर कोई भी काम, कोई भी सिग्नेचर्स वगैरह अगर आप कर रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप साइन कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ करके आपको साइन करना है। लोगों के इन्फ्लुएंस में, उनकी बातों में आपको बहुत ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि ऐसे टू फेसेस लोग इस महीने आप लोगों के आसपास बहुत हैं जिन्हें पहचान पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये सभी आपके कार्मिक्स हैं, ठीक है। वह आपको गलत डिसीजंस मतलब आपको ऐसा कर सकते हैं कि आप गलत डिसीज़न ले लो या गलत पाथ पर आप चले जाओ या फिर आपका कुछ ना कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लोग आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजिंग रहने वाले हैं ये मंथ में। ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात की जाए तो भाई आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होना है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं और आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, रिश्तों को लेकर के भी अगर या किसी भी फॉर्म में अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो ना, नेचर से कनेक्ट हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन करो। आपके पास जो भी आपके नेचुरल गिफ्ट्स हैं ना, आपके जो टैलेंट्स हैं उसमें टैप इन करो। ये वक्त ना उसमें टैप इन करने का है, उसमें इन्वॉल्व होने का है, ना कि ऐसे केओस या फिर इस तरह के डिस्टर्बिंग लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने फोकस को बिल्कुल डाइवर्ट कर दो ये मंथ में, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको परेशान करती भी हैं, ऐसे मूड स्विंग्स भी अगर आप में होते हैं, तो आपको अपने फोकस को डाइवर्ट कर देना, ठीक है। नेचर में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, बेयरफुट घूमिए, ठीक है। और जो भी आपको करना पसंद हो, पेंटिंग, कुकिंग, जो भी आपको करना चीज़ें पसंद हो, क्राफ्टिंग हो सकता है, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, आपका टैलेंट हो उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से क्या मैसेज है ये मंथ के लिए टॉरस। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। टॉरस, वृषभ राशि, अप्रैल मंथ क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, क्या आ रहा है और क्या मैसेज गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये मंथ आपको बोला जा रहा है आपका टेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। तो आपको अपने टेस्ट पर जो है खरे उतरना है। आपको अपने फोकस को जो है ना बिल्कुल भी नेगेटिविटी की तरफ जाने नहीं देना है, ठीक है। आपको अपने फोकस पर जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना उस पर लगा दो, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपको बोला जा रहा है ये वक्त है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। मैं आपको बोल रही हूँ ना, फोकस डाइवर्ट कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, फोकस मतलब आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो ये महीने। आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव है ना उनको रिलीज़ करो ये मंथ में, ठीक है। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और आपको बोला जा रहा है आपको ना अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप लड़ झगड़ के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये जो मैं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके लिए यही यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको जो है ना प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जीज नहीं है, पर चीज़ों को प्यार से हैंडल कीजिए। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव होंगे, अगर आप क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जीज भी आ रही है, इंटेंसिटी का कार्ड है। अगर आप यहाँ पर एग्रेसिव होंगे तो आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर ख़राब होंगी, ठीक है। तो चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, अगर आप किसी चीज़ को रिलीज़ भी करना चाहते हो तो सारी चीज़ें जो है गुस्से से या फ्रस्ट्रेशन से ही रिलीज़ की जाए, ठीक है। तो आपको प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। लेट्स सी मोर। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं। टॉरस, वृषभ राशि, मेंटल कन्फ्लिक्ट है ये महीने आप लोगों के लिए, ठीक है। दुविधा में आप रहोगे ये महीने। मैंने बोला ना मूड स्विंग्स तो हैं यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे ये कर लेना चाहिए। एक अंदर ना वो भावना है आपकी कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, या फिर मैं एक बड़ा स्टेप उठाऊँ अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ एक बड़ा स्टेप जहाँ आप कंफ्यूज हो। लेकिन
पूरी तरीके से जिसे कहते हैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अभी दिमाग में कन्फ्यूजन्स है ये महीने, ठीक है। और टेम्पटेशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्मिक, देखिए अगेन यहाँ पर कार्मिक बंधन, कर्म बंधन जो है ना, आपको ये डेविल की एनर्जीज हैं वो आपको बांध रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये मंथ में आप लोगों के लिए, ठीक है। दैट इज़ वाई आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे हो या फिर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये मंथ में ना देखो आपको ना किसी चीज़ में मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है माय डियर। ये टेम्पटेशन का कार्ड ना यही बताते हैं, ये डेविल की एनर्जीज है कि आपके पास वो पावर है, आप निकल सकते हो, पर कोई चीज़ है, कोई रीज़न है जो आपको उस चीज़ से जोड़ रहा है। अभी वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, पैसों का हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, डिपेंडेंट है मे बी आप किसी पर, या कोई मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है माय डियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप खुद ही है जो उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको कोई तीसरा बंदा नहीं यहाँ से निकाल सकता। क्या मैसेज? 4 ऑफ कप्स, यस। आप मतलब जिसे कहते हैं कि देखिए ये कार्ड ना ये बोल रहा है कि ये मंथ ना आप लोग 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में भी हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बस ज़रूरत है तो उसे रिकॉग्नाइज करने की, ठीक है। कि आपकी ये जो डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, अपनी एनर्जीज को ख़राब मत करो, ठीक है। अपने फोकस को मत हिलाओ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका कोई एक बहुत बड़ा एरिया या फिर कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन इफेक्ट कर सकता है, ओके। तो ये एनर्जीज यही है, इसलिए आपके लिए सन का कार्ड भी यहाँ पर आया है कि ये मंथ ना आपको, अगर आप फोकस्ड रहते हो, अपने थॉट्स को अगर आप चेंज कर लेते हो, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लेते हो ना, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सक्सेस है। तो वो अप टू यू, आप पर होगा, ठीक है, कि आपको, आप जाग रहे हो या अभी भी सो रहे हो, अभी भी पुरानी एनर्जीज में हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा। वन मोर कार्ड, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने एंजल्स पर, उनके डिवाइन टाइमिंग पर और उनकी जो गाइडेंस है उस पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो आपका मतलब किस तरीके से ड्रीम्स फुलफिल होंगे या फिर क्या होंगे या नहीं होंगे, या ये चीज़ मेरे लिए है, मतलब किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस आप नहीं लगाएं। आपको बोला जा रहा है बस आप अपना 100% नहीं 1000% दो, बाकी डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है। आप अपना काम करते रहो, अपने फोकस को वहाँ बनाओ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपना काम करते रहो, एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ आपको यहाँ पर इन चीज़ों, एक्सपेक्टेशंस को ना लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, ये सब डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है। वो आपको ज़रूर देंगे, पर आप जो है ना, मतलब वो चीज़ को पकड़ रहे हो ना, उसे रिलीज़ कर दो कि ये होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, या कैसे होगा। ये वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ। डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस विच आर लीडिंग यू टू फुलफिलमेंट। देखिए ये मंथ फॉर श्योर आपको जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है, जो डायरेक्शंस आपको दी जा रही है ना, वो आपका पर्पस हो सकता है, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो आपको वो आपकी जो गाइडेंस, इनर गाइडेंस है, ठीक है, जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहेंगे कि हम जो आपको पाथ दिखाया जा रहा है उस पाथ पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे फूल की एनर्जीज भी फील हो रही है, ठीक है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट करना, उस अननोन पाथ पर ट्रस्ट करना, या फिर जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, उस बात पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है ये मंथ में, ठीक है। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।